अखिलेश यादव को मिली खुलेआम गोली मारने की धमकी तो फिर सपा चीफ का ठनक गया माथा। सत्ताधारियों को निशाने पर लिया और सुना दी जमकर खरी खोटी। भीमराव अंबेडकर की जयंती पर खूब गरजे पूर्व सीएम अखिलेश यादव। बाबा साहेब की मूर्ति के सामने खड़े होकर सत्ताधारियों को ललकारा और दे दी खुली चुनौती। एक तरफ खुलेआम धमकियों का दौर और दूसरी तरफ खुलेआम घूम रहे अखिलेश यादव। सपाई बोले किसी में हिम्मत नहीं जो सपा चीफ को छू पाए, गोली मारने वाले सावधान रहें। ये गोली मारने का भारतीय जनता पार्टी का पुराना षड्यंत्र रहा है। सोचिए अगर ये धमकी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिली होती तो अब तक धमकी देने वाले का क्या हश्र हो जाता। सोचिए अगर धमकी उत्तर प्रदेश के किसी छुट्ट भैया नेता को जो बीजेपी से ताल्लुक रखता है उससे दी गई होती तो अब तक पुलिस ने इस आरोपी को सलाखों में कैद कर दिया होता। शायद संगठन भी चुप नहीं बैठता और आरोपी के घर पर अब तक बुलडोजर का एक्शन हो गया होता। लेकिन यह धमकी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को दी गई है तो इसीलिए सत्ताधारी पार्टी भी चुप है, पुलिस भी एक्शन के आदेश का इंतजार कर रही है और संगठन भी चुपचाप सब कुछ देख रहा है और आरोपी खुलेआम हवा में घूम रहा है। खुलेआम धमकियां देने के बाद खुलेआम चैन की सांस ले रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अब उसे दो टूक जवाब दिया है। सत्ताधारी पार्टी को निशाने पर लिया है और अंबेडकर जयंती के मौके पर जब अखिलेश यादव कैमरों के सामने आए तो आरोपी को उन्होंने कैसे खरी खोटी सुनाई, जरा आप भी सुनिए। ये गोली मारने का भारतीय जनता पार्टी का पुराना षड्यंत्र रहा है। हालांकि हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा के पास खड़े हैं। बाईं तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा है। आपको पता होगा और जानते होंगे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी गोली मारी गई थी। ये वो लोग हैं जो हिंसा पसंद करते हैं, हिंसा को बढ़ावा देते हैं। ये तमाम वो लोग हैं, लेकिन हम सब वो लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पे चल करके और जो संविधान हमें रास्ता दिखाता है उस पर चल करके हमें समाज को और देश को नई दिशा देना चाहते हैं। और आज के दिन ये संकल्प लेते हैं कि जो सपना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का था शोषित वंचित पीड़ित लोगों के लिए, पीड़ित परिवार के लिए, हम गाँव पहुंचा करके आम लोगों को जोड़ करके उनके सपने को पूरा करने का काम करेंगे। तो ये थे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जिन्होंने सत्ताधारियों को निशाने पर लिया, जिन्होंने सत्ताधारी पार्टी के संगठन को निशाने पर लिया, कानून व्यवस्था को निशाने पर लिया और जो धमकी देने वाला है उसे भी जमकर खरी खोटी सुनाई। करणी सेना का यह सदस्य है जिसने यूपी तक के चैनल से बात करते हुए अखिलेश यादव को धमकी दी थी और कहा था कि पूर्वजों का अपमान अगर कोई करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को मैं गोली मार दूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को गोली मारने वाली जो धमकी करणी सेना के सदस्य ने दी वो कैमरे पर दी और उसके साथ तमाम करणी सेना के वरिष्ठ सदस्य भी पीछे खड़े दिखाई दे रहे थे, लेकिन एक ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की और ये नहीं कहा कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। यह दिखाता है कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। यह बताता है कि इसके पीछे कोई बड़ी ताकत का हाथ है जो इसे हिम्मत दे रहा है कि तुम ऐसे बोलो, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश के आगरा में करणी सेना ने जिस तरह से 2 बार तांडव मचाया है, जिस तरह से 2 बार प्रदर्शन किया है, जिस तरह से तलवारें लहराई हैं, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इस बात का है कि अगर सत्ताधारी पार्टी के किसी नेता के खिलाफ इस तरीके का प्रदर्शन होता तो क्या सरकार चुप बैठी रहती? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसी धमकी मिलने के बाद आरोपी के खिलाफ एक्शन करने का आदेश नहीं देते? क्या उत्तर प्रदेश की बीजेपी जो सत्ताधारी पार्टी है वो चुपचाप उसके किसी नेता को अगर धमकी दी जाती तो चुपचाप सुन लेती और कोई प्रतिक्रिया नहीं देती? शायद जवाब ना होगा, क्योंकि अगर सत्ताधारी पार्टी के किसी नेता के साथ ऐसा होता, अगर सत्ताधारी पार्टी के किसी विधायक मंत्री को धमकी दी जाती तो शायद अब तक आरोपी के घर को जमींदोज कर दिया जाता और आरोपी सलाखों में कैद होता। लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी की है और धमकी विरोधी दल समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता को दी गई है। यह धमकी अखिलेश यादव को दी गई है, इसीलिए सत्ताधारी पार्टी शांत है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं का खून उबाल मार रहा है। अखिलेश यादव ने धमकी देने वालों को दो टूक जवाब दिया, साथ ही सत्ताधारी पार्टी को भी निशाने पर लिया और कहा कि बीजेपी का यह पुराना ट्रेंड रहा है गोली मारने का। ये लोग हिंसा को पसंद करते हैं। इन्होंने महात्मा गांधी को गोली मारने वालों को भी खूब महिमा मंडन किया है और ये एक बार फिर उसी रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन हम बाबा साहेब
भीमराव अंबेडकर ने जो हमें रास्ता दिखाया है, संवैधानिक जो रास्ता है उसी पर चलेंगे और उसी के हिसाब से काम करेंगे। अखिलेश यादव ने अंबेडकर जयंती के मौके पर खुलेआम मीडिया के कैमरों के सामने खड़े होकर धमकी देने वाले को ललकारा तो सत्ताधारी पार्टी को भी निशाने पर लिया और दिल की भड़ास निकाली है। उत्तर प्रदेश की सियासत में जिस तरीके का माहौल रामजीलाल सुमन के बयान के बाद देखने को मिल रहा है, उस माहौल ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि क्या करणी सेना कानून से ऊपर हो गई है? सवाल यह है कि क्या संवैधानिक अधिकारों से आगे बढ़कर भी कोई संगठन काम कर सकता है? सवाल यह है कि कोई संविधान की धज्जियां उड़ाए और सरकार चुपचाप क्या उसे देखती रहेगी? क्या सरकार उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगी? सत्ताधारी पार्टी के तमाम नेता भी करणी सेना के समर्थन में बयान दे रहे हैं। करणी सेना के समर्थन में बयान देना एक अलग बात है, लेकिन करणी सेना की तरफ से जो असंवैधानिक रवैया अपनाया जा रहा है उसका साथ देना भी गलत है। और समाजवादी पार्टी के साथ साथ तमाम सियासी जानकार भी इस बात पर सवाल खड़े कर रहे हैं और सत्ताधारी पार्टी से पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों आंखों पर पट्टी बांध ली गई है? आखिर क्यों करणी सेना के हर उल जलूल बयान, हर उल जलूल हरकत को मूक समर्थन दिया जा रहा है? और यह समर्थन आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए भी भारी पड़ सकता है। फिलहाल तो उत्तर प्रदेश की सियासत में अखिलेश यादव को जब से खुलेआम गोली मारने की धमकी दी गई है उसके बाद से उबाल देखने को मिल रहा है और समाजवादी पार्टी के समर्थक और समाजवादी पार्टी के नेता साफ तौर पर बोल रहे हैं कि कोई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को हाथ तक नहीं लगा सकता है।